Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज का जो हमारा वीडियो है वो है साइंस ऑफ नो ओव्यूलेशन, मतलब कि अंडे ना बनने का क्या संकेत होता है एक महिला के शरीर के अंदर, क्या ऐसे वो संकेत दे रहा है महिला का शरीर। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। साइंस ऑफ नो ओव्यूलेशन या फिर एक महिला के अंदर अंडा ना बनने का क्या संकेत होता है। तो देखो, जब हम चाहते हैं कि हमें कंसीव हो, हमें प्रेग्नेंट हो, तो हम ट्राई कर रहे होते हैं, है ना। काफ़ी टाइम से अगर ट्राई कर रहे हैं, नहीं हो पाई चीज़, प्रेग्नेंट नहीं हो पाए हैं अगर एक महिला, तो हम फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, हमारी फॉलिकल स्टडी करते हैं। फॉलिकल स्टडी में ये होता है कि वो ये देखते हैं कि ओव्यूलेशन हो रहा है, मतलब एग बन रहा है, एग रिलीज हुआ फॉलिकल के अंदर से कि नहीं हुआ, ठीक है, जिसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं, ठीक है। अब संकेत क्या है, अगर क्या सिम्टम्स होते हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है या फिर आप कह सकते हैं कि अंडा नहीं बन रहा है। तो सबसे पहला जो चीज़ होता है ना, वो होता है इर्रेगुलर पीरियड्स। अगर आपका साइकिल, अगर आपके पीरियड्स जो हैं हर 20 से कम दिन में आ जाते हैं या फिर 35 से ज़्यादा दिनों में आते हैं, तो ये जो पीरियड्स होते हैं ये इर्रेगुलर होते हैं, जो ये इंडिकेट करते हैं कि ओव्यूलेशन नहीं हो रही है, ठीक है। अगर हो भी रही है तो हम एग्जैक्टली डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं कि इस टाइम के अराउंड ओव्यूलेशन हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये होती है, अगर हमें इर्रेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं, इर्रेगुलर साइकिल आ रहा है, तो हमें सबसे पहले अपने साइकिल को रेगुलर करना होता है। अगर हमें कोई भी मेडिकल इशू है या फिर हमारी हार्मोन्स में कोई चेंजेस हुए हैं, कोई इम्बैलेंस हुआ है, तो वो हमें डॉक्टर ही फर्दर एडवाइस करते हैं हमें क्या डाइट लेनी है। आप डाइट और एक्सरसाइज तो अपनी करिए, ठीक है। डाइट आप घर की खाइए, हेल्दी डाइट खाओ, बाहर का फ्राइड मत खाओ, जंक मत खाओ, मीठा एक्सेस में मत खाओ, ठीक है, शुगर बंद कर दीजिए। ये होती है डाइट की, आप घर का खा रहे हैं, नॉर्मल खा रहे हैं खाना अपना, ठीक है। प्लस आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, आप ओवरवेट ना हो, ये भी एक पॉइंट होता है, ठीक है। एंड अगर फर्दर आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि पीसीओडी कह लीजिए, तो आपको वो डॉक्टर फर्दर गाइड करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बट आपको उस चीज़ के लिए, अपने पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए पहले डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, एडवाइस लेनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि तभी फर्दर ओव्यूलेशन होगा। अदरवाइज अंडा नहीं बन रहा है आपकी बॉडी में अगर इर्रेगुलर पीरियड्स हैं, ठीक है। अब सेकंड बात करते हैं रेगुलर पीरियड्स की। कईयों को रेगुलर पीरियड्स भी आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे रेगुलर पीरियड्स आते हैं, हर 28 और 30 डेज के बीच में मेरा साइकिल आना ही आना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन पहले या फिर 2 दिन बाद में, बस इससे ज़्यादा मेरा साइकिल और चेंज नहीं होता है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होती है, साइकिल तो रेगुलर है, लेकिन कईयों को ये प्रॉब्लम आ जाता है कि कईयों को 1-2 दिन के लिए फ्लो आया, दैट्स इट, बात खत्म हो गई। लेकिन क्या हुआ कि वो फ्लो ना तो खुल के आया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फ्लो बहुत एक्सेस में आ गया हो, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। ये भी हो सकता है कि रेगुलर तो आ रहे हैं, लेकिन अगर 3 डेज के लिए भी आए या फिर 5 डेज के लिए भी आए हैं, तो खुल के नहीं आ पा रहे या फिर बहुत एक्सेस में ब्लीडिंग हो जा रही है, ठीक है। तो अगर आप एक दिन में आपको एक ही नैपकिन, सैनिटरी नैपकिन पैड की ज़रूरत पड़ रही है, आपको उसके बाद नीड ही नहीं लग रही कि हाँ आपको चेंज ही नहीं करना पड़ रहा, तो दिस मीन्स कि ये एक प्रॉब्लम की बात है, आपको एग्स नहीं बन रहे हैं, ठीक है। एंड चाहे आपको फ्लो 1-2 दिन, 2-3 दिन के लिए हो, अगर वो फ्लो कम है ज़रूरत से ज़्यादा या फिर वो फ्लो एक्सेस में है बहुत ज़्यादा, तो दिस मीन्स एग्स नहीं बन रहे हैं, ओव्यूलेशन नहीं हो रही है। एंड अगर एग बन भी रहे हैं, ओव्यूलेशन हो भी रही है, तो लेकिन इम्प्लांटेशन अच्छे से नहीं हो रही है। एंड जब इम्प्लांटेशन नहीं हो रही है अच्छे से, तो दिस मीन्स प्रेगनेंसी हो ही नहीं पाएगी। तो इट इज़ मस्ट कि आपके जो पीरियड्स हैं वो जो आ रहे हैं अगर रेगुलरली, तो वो भी नॉर्मल आने चाहिए, ना कम हो ना ज़्यादा हो, आपका फ्लो भी ठीक होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो नेक्स्ट चीज़ आती है
वो होता है हेल्दी डिस्चार्ज। हेल्दी डिस्चार्ज क्या होता है, जब हमें साइकिल आने वाला होता है ना, तो हमें साइकिल आने से पहले 1-2 दिन पहले आप देखिएगा गाढ़ा डिस्चार्ज होता है वाइट कलर का, ठीक है। और जब हमारा पीरियड्स बंद हो जाते हैं, चाहे वो 3 डेज़ के हैं, चाहे 5 डेज़ के हैं, चाहे 7 डेज़ के हैं, इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, हर किसी का डिफरेंट होता है नंबर ऑफ डेज जो साइकिल के आते हैं, ठीक है। तो जैसे आपका साइकिल खत्म हुआ, आपके पीरियड्स आने बंद हुए, तो उसके बाद आपको पतला डिस्चार्ज आएगा पानी की तरह, ठीक है। और फिर वो 2 दिन तक आएगा और उसके बाद बंद हो जाता है। उसके बाद आपको कुछ दिनों के बाद फिर से डिस्चार्ज होता है। जो डिस्चार्ज होता है वो होता है ओव्यूलेशन होने से पहले। और अगर आप उस डिस्चार्ज को देखें तो पहले वो थोड़ा सा पतला पतला होता है और धीरे धीरे वो जब एकदम से गाढ़ा हो जाए, आप देखिएगा विदिन 1 और 2 डेज में वो गाढ़ा हो जाता है डिस्चार्ज। और अगर आप उसको अपनी फिंगर से देखें, 2 फिंगर टेस्ट आप करके देखें, ऐसे अगर दोनों फिंगर्स के बीच में, तो वो थ्रेड की तरह, धागे की तरह ऐसे बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि ओव्यूलेशन हो चुकी है। ये क्यों होता है? क्योंकि ओव्यूलेशन तब होती है, और ये जो डिस्चार्जेस मैंने आपको बताए पीरियड से पहले, पीरियड के बाद, ये एक हेल्दी डिस्चार्ज होता है और जो होना भी चाहिए। जैसे हमारी बॉडी में हार्मोन्स जो प्रोड्यूस होते हैं, LSH हो गया, FSH हो गया, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन हो गया, ये सब रोल प्ले करते हैं हेल्दी डिस्चार्जेस के लिए, ठीक है। तो ये होना भी मस्ट है। अगर आपके इसमें ये डिस्चार्जेस नहीं हो रहे हैं तो ये भी एक सिम्टम है, एक साइन है कि हाँ, आपको जो है ओव्यूलेशन नहीं हो रही है, आपको अंडे नहीं बन रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आप देखिएगा, क्योंकि ओव्यूलेशन से पहले भी डिस्चार्ज होता है और पीरियड से पहले भी डिस्चार्ज होता है और बाद में भी डिस्चार्ज होता ही होता है। ये मैंने नोटिस किया हुआ है, खुद भी आप भी करके ज़रूर देखिए। अगर नहीं हो रहा है तो प्लीज़ ध्यान दीजिए, नोटिस करिए इस चीज़ को, ओके। एंड अगर आपको डिस्चार्ज नहीं हो रहा है तो आपको देखो ड्राइनेस रहेगी। ड्राइनेस मतलब खुश्की रहेगी आपकी स्किन पे, ठीक है। आपको इरिटेशन होगी, आपको एक इरिटेशन सी मचेगी, आपको इचिंग होगी, खारिश होगी, आपको पेन भी रहेगा। अगर जैसे कईयों को अगर बिल्कुल डिस्चार्ज नहीं हो रहा, तो क्या होता है कि जब आप इवन रिलेशन भी बनाएंगे तो ड्राइनेस रहेगी, ठीक है। ड्राइनेस रहेगी तो आप रिलेशंस कंफर्टेबली बना नहीं पाएंगे, आपको पेन उतना महसूस होगा। तो इस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। और जिनको ओव्यूलेशन होती है उनको तो फिर बट ऑब्वियस है, उनके वहाँ पे ड्राइनेस नहीं होती है, इरिटेशन नहीं होती, वो जगह स्लिपरी होती है, नमी सी होती है वहाँ पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर आपको डिस्चार्ज बिल्कुल नहीं हो रहा है, आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं कि आपको इचिंग हो रही है, आपको इरिटेशन हो रही है, आपको दर्द भी हो रही है और साइड बाय साइड आपको पेन भी हो रहा है आपको रिलेशंस बनाने के टाइम पे, तो दिस मीन्स कि आपके हार्मोन्स जो हैं वो इम्बैलेंस हो रखे हैं, वो बैलेंस नहीं है। तो आपने इस चीज़ को भी डॉक्टर को दिखाना है। इस चीज़ को आपने ध्यान देना है, इग्नोर नहीं करना, नोटिस आउट करिए इस चीज़ को कि आपको हेल्दी डिस्चार्ज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। एंड नेक्स्ट जो चीज़ है वो बहुत छोटी सी चीज़ है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होती है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। समटाइम्स क्या होता है कि हमारी बॉडी में ना कई बार डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन जैसे होते हैं, है ना, उनकी कमी हो जाती है। तो क्या होता है जिसकी वजह से हमारी एग की जो क्वालिटी है वो कम हो जाती है। और आप यही कह लीजिए, इवन ये भी हो सकता है कि फॉलिकल में से एग जो है वो ना रप्चर फॉलिकल हो ही ना, मतलब फूटे ही ना फॉलिकल और एग वहाँ से निकल ही ना पाए, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी में कोई कमी है। तो इसलिए आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए, आप उनको दिखाओ। उससे क्या होगा कि वो आपको एक सिंपल से विटामिन की मेडिसिन भी अगर देते हैं ना, तो उससे भी आपको ओव्यूलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। होता कुछ नहीं है, सिर्फ एक विटामिन की कमी है हमारी बॉडी में जो हमने दिखानी है, और डॉक्टर हमें मेडिसिन देंगे, कोई मल्टी विटामिन दे देंगे, जिसकी वजह से हमें वो प्रॉब्लम फेस फर्दर नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमें नहीं पता है कि हमारे एग की क्वालिटी कैसी है, कैसी नहीं है, हमारी ओव्यूलेशन कैसी हो रही है, कैसी नहीं हो रही है। तो ये डिपेंड करता है कि आप अपने डॉक्टर को दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं, एंड वो आपको फर्दर मेडिसिन देंगे और सब कुछ फिर ठीक हो जाएगा। तो इस चीज़ के लिए अब मैंने आपको जो सिम्टम्स बताए हैं, डिस्चार्ज हो गया, हेल्दी डिस्चार्ज हो गया, जैसे वो आपने नोटिस करना है। आपका साइकिल कैसा आ रहा है आपने वो भी देखना है, रेगुलर है कि इरेगुलर है वो भी आप नोटिस आउट करिए। और उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाइए। एंड ब्लड टेस्ट तो नॉर्मल होते हैं, हर कोई करवाता है। इवन वाइटामिन, मल्टीविटामिन्स की भी डॉक्टर्स वैसे ही मेडिसिन लिख देते हैं, है ना। तो आप किसी को भी कंसल्ट करिए, वो आपको दे देंगे, जिससे कि आप फर्दर
जो ये ओव्यूलेशन ना होने की प्रॉब्लम है, इससे आप रिकवर कर सकते हैं इजीली। सो आई होप, जैसे कि अगर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, तो जब मैं डॉक्टर के पास गई थी, मैंने ट्राई करने से पहले ही हम चले गए थे डॉक्टर के पास, तो उन्होंने हमारे टेस्ट किए थे पहले, फिर टेस्ट नॉर्मल थे, तो उन्होंने मुझे एक मल्टीविटामिन वैसे ही दे दी थी, और फिर उन्होंने कहा था कि अब आप ट्राई करो, और फिर हम साइड बाय साइड, वो कहते हैं कि फॉलिकल स्टडी भी करते हैं, तो मेरी फॉलिकल स्टडी भी हुई थी। बट चलो, वो फिर सेकंड एक अलग सिनेरियो पे चला गया, क्योंकि वो मुझे फिर HCG के इंजेक्शंस भी दे रहे थे, ठीक है, ताकि जो एग है वो रप्चर हो जाए, ग्रोथ में हेल्प हो एग की, मैच्योर एग निकले। वो तो चलो एक सेकेंडरी बात हो गई, बट उन्होंने मुझे मल्टीविटामिन भी साथ में दी थी, ठीक है, और मेरे पार्टनर को भी दी गई थी मल्टीविटामिन की मेडिसिन। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर ज़रूर करिए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।